हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमको ये प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई भी ट्रायंगल हमारा से ये है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए 4,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं से 3,5 जो कि गिवन है, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, -1। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यानी कि ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर हमको यूज नहीं करना है। तो देखिए, हमको ये मालूम है कि अगर कोई किन्हीं दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 है तो वो दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो स्लोप की, लाइन के स्लोप की इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये ए बी जो लाइन है इसके स्लोप को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये m1 है, बी सी के स्लोप को m2 और AC के स्लोप को हम M3 यूज कर लेते हैं। अब ये M1, M2, M3 यानी तीनों लाइनों के स्लोप को निकालेंगे और देखेंगे ध्यान से कि कौन सी दो लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है या नहीं आता है। अगर दो लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और ये तीनों वर्टिसेस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए, इस तीनों लाइनों का स्लोप 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप हमने m1 एज्यूम किया हुआ है। तो m1 इजकल टू स्लोप निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये है x2 y2। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो y2 है यहाँ 5 माइनस और ये है 4 y1 अपॉन, इसी तरह से ये x2 हो गया 3 और ये x1 हो गया 4, तो 3 माइनस 4, ये आ गया हमारा 1 और -1 यानी -1। तो m1 की वैल्यू आ गई -1, यानी ए बी लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप वो -1 आ गया। अब हम निकालते हैं स्लोप BC लाइन का, यानी इस लाइन का। स्लोप ऑफ लाइन BC, ये हमने एज्यूम किया हुआ है m2। m2 इज इक्वल टू, इसका भी फार्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारा ये x1 y1 है और ये है x2 y2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू यहाँ -1 और y1 की वैल्यू 5, तो -1 -5। इसी तरह से x2 -1 और ये -3, -1 और -3, ये हो जाएगा हमारा -6 अपॉन -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी ये आ गया 3/2। तो यहाँ पर m2 की वैल्यू आ गई 3/2, यानी BC लाइन का जो स्लोप आया वो आ गया 3/2। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं AC का स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप निकाल लेते हैं। AC का स्लोप यहाँ पर हमने m3 एज्यूम किया हुआ, तो ये m3 है।
इज इक्वल टू, तो ए सी का जो स्लोप होगा वो होगा, अब हमारा ये मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आ गई -1 माइनस ये आ गया 4 अपॉन, तो -1 -4 -1 -4, ये आ गया -5 अपॉन -5, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो ये आ गया 1। तो AC का जो स्लोप आया यानी M3 की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब देखते हैं AB, BC और AC कौन सी लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, M1 या -1 है और M3 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा -1, यानी M1 इंटू M3 करेंगे तो ये आएगा -1 इंटू 1 यानी -1, तो M1 इंटू M3 आ गया -1। तो लाइन हमारी जो है ये AB और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब ये AB है और ये है AC, क्योंकि इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमारा आ गया -1, तो इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। Hence given points are the vertices of a right angle triangle, are the vertices of a राइट एंगल ट्रायंगल, यही हमको प्रूव करना था।